सूर्य देव के समान में बना एक भव्य मंदिर, एक ऐसा मंदिर था जिसमें कभी कभी सूर्य भगवान की मूर्ति हवा में तैरती थी। एक ऐसा मंदिर जिसे शायद श्री कृष्णा के बेटे ने बनाया था। आर्किटेक्चरल ब्यूटी के माने जाने वाले एंशिएंट इंडिया में बनी सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक द कोणार्क सन टेम्पल। इस मंदिर के यूनिक आर्किटेक्चर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी होश उड़ा दिए थे, पर आज वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनकर खड़ा ये मंदिर कई सालों तक एक वीरान जंगल में बसी सिर्फ एक टूटी इमारत बनकर रह गया था। उड़ीसा के पूरे शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है कोणार्क। यहाँ समुद्र के तट पर आपको दिखाई देगा पत्थर से बना एक भव्य मंदिर। इस मंदिर के एंट्रेंस की ओर जाते ही आपको दोनों तरफ शहर की विशाल मूर्तियां दिखाई देगी। एक शहर जो अपने नीचे दबे हुए हाथी पर हमला कर रहा है और उसी हाथी के भी नीचे दबा हुआ एक इंसान। कहा जाता है ये मूर्तियां इंसान की बुरी आदतों को दर्शाती है। शेर इंसान का घमंड को दर्शाता है और हाथी पैसा या संपत्ति को। अगर इन दोनों चीजों की लत लग जाए तो ये इंसान की जिंदगी को खत्म कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व गंगा वंश के किंग नरसिंह देव ने कोणार्क का ये सबसे पहला सूर्य मंदिर 1244 सेंचुरी में बनाया था। लेकिन सैम पुराण की एक कहानी के अनुसार इस मंदिर को श्री कृष्णा के बेटे सैम ने बनाया था। सैम श्री कृष्णा और जान्नवाटी के बेटे थे जो काफी ज्यादा शरारती थे। श्री कृष्णा उनके व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थे। देखते देखते सैम का बुरा व्यवहार इतना बढ़ गया था कि श्री कृष्णा के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। उन्होंने सैम को समझाने की कोशिश की, उन पर क्रोधित होकर, पर सैम अपने पिता की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो हंसते रहे और अपने पिता से बहस करने लगे। श्री कृष्णा को अपने पुत्र का ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं था। वो बहुत क्रोधित हो गए और सैम को दंड देने के लिए उन्होंने उसे एक भीषण श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि सैम कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी हो जाएगी, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर में फोड़े हो जाते हैं, शरीर के अंग सुन्न पड़ने लग जाते हैं। श्री कृष्णा के श्राप के कारण सैम को अब एक लंबे समय तक दर्द सहना होगा। कई साल बीत गए। सैम अपने बुरे व्यवहार की सजा भुगतते रहे और फिर एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि कटक से हुई। ऋषि कटक को सैम की हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने सैम को सूर्य भगवान की भक्ति करने की सलाह दी और कहा कि उन्हें 12 साल तक कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। सैम ने ऋषि कटक की बात मानकर चंद्रभागा नदी के किनारे मित्र में 12 साल तक तप किया। सूर्य भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने सैम को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद से सैम की बीमारी दूर हो गई। उन्होंने सूर्य देव को धन्यवाद देते हुए वचन दिया कि वो उनके सम्मान में एक मंदिर बनाएंगे। इसी तरह से कोणार्क में सूर्य भगवान का सबसे पहला मंदिर बना। कोणार्क सन टेम्पल के दीवारों पर कई ऐसे भी स्कल्पचर्स हैं जो काफी ज्यादा इरोटिक है। अलग अलग इंटीमेसी एक्ट्स और पोजीशंस इन स्कल्पचर्स में नजर आते हैं। ये मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कहा जाता है कि किंग नरसिंह देव ने द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल में बड़ी दिलचस्पी रखी थी और वो चाहते थे कि ये मंदिर समाज में धार्मिकता और आधुनिकता का प्रतीक बने। इसीलिए उन्होंने 13th सेंचुरी के सबसे ज्ञानी आर्किटेक्ट विष्णु महाराणा को बुलाया और उन्हें इस मंदिर को बनाने का काम दिया। इस मंदिर को कुछ इस तरह बनाया गया कि सूर्य की सबसे पहली किरण सीधे गर्भगृह में रखी सूर्य भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है और हर सुबह सूरज के उगने ही मंदिर का गर्भगृह रोशनी से भर जाता है। माना जाता है कि सूर्य भगवान स्वर्ग में एक रथ पर सवार होकर ट्रैवल करते हैं और कोणार्क टेम्पल को इस रथ के आकार में बनाया गया है। 7 घोड़ों से खींचा जा रहा एक विशाल रथ जिसके 24 पहिए हैं। इस रथ के पहिए साल के 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल किसी घड़ी की तरह बनाए गए हैं। हर एक पहिए में कुल 16 तिल्लियां हैं, 8 बड़े और 8 छोटे। हर बड़ी तिल्ली में 3 घंटे का डिफरेंस है और इन पहियों के 8 सेक्शन दिन के 8 पहर को रिप्रेजेंट करता है। आज 770 साल भी लोग सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके 13th सेंचुरी में बनाए गए इन पहियों के जरिए बिल्कुल एक्यूरेट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रथ को खींचे रहे 7 घोड़े हफ्तों के 7 दिन और इंद्रधनुष के 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हफ्तों के 7 दिन तो ठीक है, पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार इंद्रधनुष के रंग 15th सेंचुरी में डिस्कवर हुए थे। तो क्या हमारे पूर्वज पहले से इन रंगों के बारे में जानते थे? माना जाता है कि इस मंदिर में सूर्य भगवान की हवा में तैरती हुई मूर्ति कराती थी। मंदिर को बनाते वक्त सूर्य भगवान की एक विशाल मूर्ति बनाई गई। एक 52 टन का नेचुरल मैग्नेट मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगाया गया। निचले हिस्से में 2 पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की चद्दर और मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच
एक खिंचाव तैयार हुआ जिसे डायमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। भीषण महाराणा के 12 साल के बेटे धर्मपद को पता था कि दो मैग्नेट से बनी डायमैग्नेटिक फील्ड में किस तरह एक तीसरा मैग्नेट बैलेंस किया जाता है। सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर के दोनों हिस्सों से इक्वल डिस्टेंस रखना जरूरी था। धर्मपद ने कारीगरों को यह समझाया और कारीगरों ने बिल्कुल वैसा ही किया और इस तरह ये हवा में तैरती सूर्य भगवान की मूर्ति इस मंदिर की रौनक बन गई। लेकिन आधुनिकता और कल्चर का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन माना जाने वाला ये मंदिर जल्दी अपनी रौनक खोने वाला था। 1508 में सुल्तान सुलेमान खान करानी के जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया। उसने ओडिशा के मंदिरों पर हमला किया और बड़ी बेरहमी से मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस हमले को जगन्नाथपुरी टेम्पल के मदला पंजी टेक्स्ट में डिटेल में बताया गया है। हमले के दौरान जब काला पहाड़ कोणार्क सन टेम्पल के अंदर गया तो वहां सूर्यदेव की विशाल मूर्ति को देखा। हवा में तैरती उस मूर्ति को देखकर वो दंग रह गया। उसने अपनी सेना के साथ उस मंदिर को दीवारों पर हमला किया। उसने मंदिर की दीवारों को तोड़ने की कई कोशिश की और अंत में वो मंदिर के मेन टावर के आर्च स्टोन को हटाने में कामयाब रहा। इस पत्थर को हटाने कुछ ही मिनट्स में मंदिर का 200 फीट ऊंचा मेन टावर पत्थरों के ढेर में बदल गया। 1568 से ओडिशा में इस्लामिक पावर का कंट्रोल बढ़ गया। कई मंदिरों पर हमले हुए और भगवान की मूर्तियां को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कहा जाता है कि इस तबाही से बचने के लिए कोणार्क के पुजारियों ने सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर से निकालकर कई सालों तक रेत के अंदर छुपा रखा। कुछ कहानियां तो ये भी कहती है कि काला पहाड़ पहले एक हिंदू था जिसका नाम राजीव लोचन रॉय था। उसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया और उसे पाने के लिए उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। जहां एक तरफ एक अफगानी रूलर्स और काला पहाड़ के हमलों को इस मंदिर के डिस्ट्रक्शन का कारण बताया जाता है, जबकि कुछ हिस्टोरियंस का कहना है ये सब सिर्फ अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन जैसे नेचुरल कैलामिटीज के कारण हुआ था और इन्हीं कैलामिटीज के कारण इस मंदिर के आसपास के कई वाटर बॉडीज सूख गई। आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च में कोणार्क सन टेम्पल से 2 किलोमीटर दूर प्राचीन इंडिया की नदी चंद्रभागा के कुछ रिमेन्स पाए, जिससे ये साबित हुआ कि पहले वहां एक नदी थी जो अब पूरी तरह से सूख गई है। मंदिर से मूर्ति निकालने जाने के बाद कोणार्क टेम्पल में सूर्य भगवान के भक्तों का आना बंद हो गया। 17th और 18th सेंचुरी के दौरान कभी कोणार्क टेम्पल के स्कल्पचर्स को निकालकर उड़ीसा के दूसरे मंदिरों में बसाया गया तो कभी इनसे राजा का महल सजाया गया। 1779 में मराठा साधु ने कोणार्क टेम्पल के अरुणा खंबा को हटाकर जगन्नाथपुरी टेम्पल के लायंस गेट के सामने बसा दिया था। उड़ीसा के कल्चर हेरिटेज में इन दोनों मंदिरों का काफी इंपॉर्टेंस है। जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। 18th सेंचुरी के एंड तक कोणार्क की सारी शान खत्म हो गई और ये छोटा शहर एक घने जंगल में बदल गया, जहाँ सिर्फ जंगल के जानवर रहते थे। इंसान दिन की रोशनी में भी इस जंगल में जाने से कतराता थे। सूर्य भगवान का ये भव्य मंदिर सिर्फ एक खंडर बनकर रह गया। कई समय तक वीरान पड़े रहने के बाद 1837 में स्कॉटिश हिस्टोरियंस जेम्स फर्ग्यूसन ने कोणार्क को एक्सप्लोर किया और इस मंदिर पर स्टडी की और तभी इस मंदिर को इंटरनेशनल अटेंशन मिलना शुरू हुआ। और फिर 1900 सेंचुरी में ब्रिटिश पोस्ट गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जब इस मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन और कंजर्वेशन का काम शुरू किया, देखते देखते कोणार्क का ये मंदिर एक कल्चरल और टूरिस्ट साइट में बदल गया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर ने रिस्टोरेशन के वक्त इस मंदिर के मेन एंट्रेंस को रेत की मदद से सील कर दिया था। इसके पीछे कारण क्या था, ये आज तक एक राज बना हुआ है। कोणार्क टेम्पल का यूनिक आर्किटेक्चर और कल्चरल सिग्निफिकेंस देखकर 1984 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर से रेत निकालकर कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर और उससे जुड़ी हिस्ट्री हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि शायद हमारे पूर्वज अपने समय से कई ज्यादा एडवांस थे। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो ये थी कोणार्क टेम्पल के कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम जल्दी ही लौटेंगे फिर से कुछ और रोचक और अनसुनी कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं बहुत जल्द।